हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन पतियों के दिमाग में चलता है जब पत्नी उन पे केस करती है 498 का। और सवाल ये चलता है कि जब पत्नी ने केस कर दिया है तो क्या इसके बाद जेल हो जाएगी मुझे या मेरे परिवार वालों को, और इसमें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तीसरा सवाल ये कि इसमें खर्चा कितना आएगा जमानत करने में। तो बहुत ये जो सवाल है ना, जो मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए, आपके सभी दिमाग में यही चलता है जब भी 498 का केस आप पे चलता है या आप पे चलने वाला है, आपको लगता है कि पत्नी आप पे ये केस कर देगी, तो ये 3 सवाल जरूर चलेंगे कि कैसे जमानत मिलेगी, क्या जेल भेज दिया जाएगा और कितना खर्चा आएगा। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, आपके इन सारे सवालों का जवाब दूंगी जो भी आप अभी तक टेंशन में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है कैसे होगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और जैसे कि आप थैंक्स वगैरह कहते हैं, तो उसकी जगह आप मुझे सुपर थैंक्स भी कह सकते हैं, ताकि आप सुपर थैंक्स बोलेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट होता है वो सुपर थैंक्स की तरह आप पे करते हैं। तो इससे ये होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, और जो भी जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, इतना रिसर्च करती हूँ, वो चीज़ें होती हैं या जजमेंट आप लोगों को शेयर करती हूँ, एटलीस्ट वहाँ पे यूटिलाइज हो जाए। तो आशा करूंगी आप लोग करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को, ताकि आप जैसे जो लोग पीड़ित हैं आपके घर में, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, तो उन तक ये वीडियो काम आ सके। अब हम बात करते हैं, जैसे देखो, पहले तो आप ये समझना होगा कि 498 का जो पत्नी झूठा केस करती है तो वो करती क्यों है अक्सर। अब आप ये कहेंगे कि भाई हमें झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, बदला लेने की भावना में, तो सिंपल सी बात है, यही है मेन। क्या पत्नी का होता है कि वो पति को और ससुराल वालों को झुकाना चाहती है। वो ये चाहती है अगर जब मैंने 498 का केस कर दिया तो वो मेरे पीछे पीछे आएगा मनाने के लिए, तो फिर मैं उसको सबक सिखाऊंगी। जब वो आएगा नहीं आएगा तो फिर मैं उस पर केस कर दूंगी, ये चीज़ें कि उसको झुकाऊंगी, उसको, उसके घर वालों को, कि उसने कैसे बोला या मेरी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं। मेन बात है कि झुकाना, ईगो करना। और भाई जब आप झुक जाओगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, कि उसका जो डिमांड है, जो वो मांग रही है कि समझौता के नाम पे, बोलते हैं ना कि अब जब भाई आप लोगों में से परेशान हो जाते हैं पति, तो बोलते हैं कि ठीक है अब बहुत हो गया, ठीक है समझौता कर लेते हैं, क्या चाहिए। तो उसके घर वाले भी डिमांड करते हैं कि हमने जितना शादी में खर्चा किया है, हमारा इतना डिमांड है कि लाइक 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, नॉर्मली एग्जाम्पल एक अमाउंट मांग रही, कुछ कुछ तो कुछ ज्यादा ही डिमांड कर लेती है, और कोर्ट में सबके सामने, भले उन्होंने वो दहेज भी दिया हो, उतना नहीं दिया हो, या शादी में उन्होंने खर्चा भी इतना किया हो नहीं हो, बट डिमांड जो होती है बहुत ज्यादा होती है, हाई डिमांड। कई बार तो कोर्ट भी देख के बोल देते कि क्या सोच समझ के ये मांग रही है पत्नी। तो वो चीजें होती है, मतलब खर्चा किया नहीं, शादी में इतना किया नहीं, या दहेज भी दिया नहीं, बट डिमांड होगी बहुत ज्यादा, लाखों में या करोड़ों में कभी कभी तो डिमांड हो जाती है। तो वही चीजें होती है, मेन होता है ईगो, ईगो का झगड़ा। अगर ये जो पत्नी, जो झूठी महिला है, जो केसेस करती है ना, अगर ये अपने ईगो को छोड़ के, ये करके घर बसाना कर देना, लड़ाई झगड़ा छोड़ के, मेन बात है, तो ये कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। देखो, एडजस्टमेंट रिश्ते में आपको करनी पड़ती है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हर एक हस्बैंड वाइफ में होता है, हर एक परिवार में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा आप लेके कोर्ट पहुंच जाओ, झूठे झूठे आरोप लगा दो, एलिगेशन लगा दो। मकसद ये होता है कि पति को ससुराल वालों को नीचा दिखाना, सबक दिखाना। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब करते हुए जब आप अपने मायके में रह रही हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, आपने ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए कि फ्यूचर में कभी आप जा नहीं सकते, फिर कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो आपको अपनी गलती का पछतावा होगा। भले आपने वो गलती या गुस्से में कर दी हो, या फिर अपने पेरेंट्स के बहकावे में आके कर दी हो, तो पेरेंट्स आपके साथ कब कर रहेंगे। अक्सर आप उनको सजा नहीं दे रहे, पति को या अपने ससुराल वालों को, आपको भी वो सजा मिलेगी। आपका भी जो लाइफ टाइम आप अकेले कैसे बिता सकते हो, या दूसरी अगर आप सोचोगे शादी करने के लिए भी, तो क्या आपको ट्रस्ट है कि वो दूसरा रिश्ता या जो दूसरा हस्बैंड आपको मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा, या आपका ससुराल दूसरा आपके अकॉर्डिंग चलेगा, जो आप जैसा बोलोगे वैसा। तो ऐसा कोई भी नहीं होता। और जब पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो कोई गारंटी नहीं दूसरी भी होगी। दूसरी कर लोगे, 1% मान लिया, 1 से 2% हो जाएगी, वो सिर्फ किस लिए होगी, आपको मजबूरन में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस सपोर्ट के कारण, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, फ्रेंड सर्कल, आपने पहले रिश्ता तोड़ा, पहले आपने पति को छोड़ा, वही आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे कि यार कैसी महिला थी, कैसी औरत थी जो पति का साथ छोड़ दिया,
अब जब ये पहली शादी नहीं निभा सकी तो दूसरी कैसे निभाएगी? आपको क्या लगता है दूसरी शादी कोई होने देंगे? तो शर्म के कारण आपको दूसरी शादी निभानी पड़ेगी, भले आपको उसमें भले कितनी भी दिक्कत होती हो, फिर नहीं आप आवाज़ उठाओगे। तो ऐसा करना बंद करिए, इससे कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई हासिल नहीं है। और जब पति आपको लगता है ना कि आप पे 498 का केस चल गया, आप अपने आप को एक अपराधी, एक गिल्ट मारते हो, तो वैसा करो मत, क्योंकि आपने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, आप पे झूठा केसेस लगाया जा रहा है। तो आपको ये सोचना है कि उस केस से कैसे बाहर निकला जाए। हाँ, अगर आपने कोई गलती करी है, आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई गलती है, तो उसी समय माफ़ी मांगिए, दोनों आपस में बात करके अपने रिश्ते को बचाइए, रिश्ते को आगे बनाइए, ना कि कोर्ट कचहरी में पहुंचिए। अब ये तो बात होगी मेन जो मैंने बताया पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो जमानत है हो सकती है, तो जमानत बिल्कुल हो सकती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इसमें 498 का केस होने के बाद क्या फैमिली वालों को और पति को जेल भेज दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहले होता था बट अभी नहीं होता। क्यों? अभी कोर्ट भी समझ गया है कि ऑलमोस्ट है तो झूठे केसेस आते हैं, तो सारी चीज़ें देता है। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप पे आपके घर वालों पे केस चला है तो आप क्वेश्चन के लिए डालिए, उनके नाम हटवाइए। वैसे तो हट जाते हैं, फिर भी आपको जो है हटवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब नाम वगैरह हट जाता है, आप जमानत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लोअर कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा जमानत के लिए। अपने पेरेंट्स और आपको अपना अलग अलग जमानत कराना पड़ेगा। पेरेंट्स का अलग, सबसे पहले पेरेंट्स का करवाइए, उसके बाद आप अपना करवाइए। जब पति की जमानत कराते हैं ना, तो मोस्टली क्या होता है, मीडिएशन में भेज देते हैं। किस लिए? कि हो सकता है क्या पता रिश्ता सुधर जाए, दोनों साथ में रहने लगे, काउंसलिंग वगैरह होती है, या फिर वो जैसे कि मेंटेनेंस वगैरह चालू हो जाती है कि इंट्री मेंटेनेंस बनना, ये जो भी है, तो उस बेस पे कभी कभी रिश्ता बन जाता है कोर्टों में। क्योंकि कोर्ट ऐसे छूटते ही नहीं है कि पति को जेल में भेज देगा, फांसी लगा देगा, या पूरे परिवार वालों को भेज देगा, या उसको जेल में डाल देगा, भाई नहीं अब तुम्हें ऐसे करना है। तो ऐसा नहीं है, बेल हो जाती है, दोनों की होगी जमानत, उनके फैमिली वालों की भी, आपके पेरेंट्स की भी, और आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि इसमें खर्चा कितना आता है 498 में जमानत करवाने का। देखो, खर्चा कुछ ऐसा अमाउंट कोई फिक्स नहीं है। वकील हैं जो वकील लोग, वो अपनी अलग अलग फीस लेते हैं, कोई 10 लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 30-50, डिपेंड वकील का जो एक्सपीरियंस होता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, वो कितना एक्सपाइट है, वो अपने केसेस में कितना एक्सपीरियंस है, जो बोलते हैं ना कि हाँ वो केसेस लड़ सकता है, उसका नाम रुतबा कितना है। जैसे आप वकील हायर करोगे, इसके अकॉर्डिंग आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा, क्लाइंट पे, केस पे, ये पूरा डिपेंड करता है। क्योंकि किसी कोर्ट, किसी लॉ, किसी की नाम में नहीं लिखा हुआ है कि कोई इसका जमानत के लिए कोई फिक्स अमाउंट है और वकील लोग वही चार्ज लेंगे, नहीं। वो अपने एक्सपीरियंस, अपने एजुकेशन, अपने क्लाइंट कैसे हैंडल करते हैं, उनका रुतबा कैसा है, वो 1-2 डेट में ही केस को सॉल्व कर लेते, खत्म करवा देते, आपका जमानत करवा देंगे, केस जिता देंगे। तो वैसा जैसा आप वकील हायर करोगे उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो वो चीज़ें होती है। तो आई होप आप इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। कुछ रह गया होगा तो ज़रूर पूछिएगा, और अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे, मेरी टीम से अपने केस से रिलेटेड बात कर सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगी मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।